दोस्तों नॉन फाइनाइट जो आपको भी बोर्ड पर दिख रहा है कुछ ऐसा है, ये नॉन फाइनाइट क्या है? ये कहने के लिए तो इसे बड़ा मुश्किल टॉपिक माना जाता है। मुश्किल टॉपिक की श्रेणी में नॉन फाइनाइट को लिया जाता है। भाई क्यों लिया जाता है? इसे समझना संभव नहीं है। हम इसे समझ भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं। तो आज से नॉन फाइनाइट के बारे में ये वहम लेकर बिल्कुल भूल दो, ये वहम तो बिल्कुल भूल जाओ कि नॉन फाइनाइट बड़ा मुश्किल टॉपिक है, बड़ा आसान टॉपिक है दोस्तों, इसे समझना असंभव नहीं है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं नॉन फाइनाइट को बड़े ही मजे से, बड़े ही फन के साथ हम आज इस वीडियो के अंदर समझने वाले, शेड्यूल से समझेंगे क्या है ये, क्यों पढ़ रहे हैं इसे, पूरी की पूरी कंसेप्ट, पूरा कंसेप्ट आज हम नॉन फाइनाइट का इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। टॉपिक है नॉन फाइनाइट। जैसा कि आपने इसके थंबनेल में देखा होगा, मैंने लिख रखा था कि फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। तो पहले तो मैं दोस्तों आपको ये कहती हूँ कि इस बात पर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि ये टॉपिक, इस टॉपिक का नाम फाइनाइट है नॉन फाइनाइट। इस टॉपिक का नाम फाइनाइट भी है, फाइनाइट अलग से नहीं कह सकते। इस टॉपिक का नाम फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट भी है और नॉन फाइनाइट भी है, ठीक है, दोनों है। अगर कहीं भी फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट दोनों एक साथ लिखा हो, नॉन फाइनाइट एक साथ लिखा हो, अगर ऐसे लिखा हुआ है दोस्तों, पहली बात है कि नॉन फाइनाइट है क्या। इसका जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने यहाँ थंबनेल के अंदर लिख रखा है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। तो इस टॉपिक का पहले तो दीदी ये बताओ नाम क्या है? इसका नाम फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट है या फिर नॉन फाइनाइट है? दोनों नाम है। अगर कहीं भी आपको ये नॉन फाइनाइट शब्द ही दिख जाए ना तो समझ लेना भाई टॉपिक है नॉन फाइनाइट। जो लोग इसे खतरनाक समझते थे, पर ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, बड़ा इजी टॉपिक है। समझने वाले समझेंगे तो जरूर समझ में आएगा, ठीक है। तो आज से मैंने फिर से कह रही हूँ, ये वहम लेकर मत बैठना या फिर ये वहम भूल जाओ कि नॉन फाइनाइट बड़ा मुश्किल टॉपिक है। हम इसे शेड्यूल के हिसाब से, जैसे कि आप पढ़ते हो ना नाउन क्या होते हैं, नाउन पढ़ लिया, उसके टाइप्स पढ़ लिए, उसके एग्जांपल्स पढ़ लिए, इसी तरह नॉन फाइनाइट को हम शेड्यूल से आराम से समझेंगे, ठीक है। अब नॉन फाइनाइट के हम कंसेप्ट पे आते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। 1 मिनट के लिए हम नॉन फाइनाइट टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो आप भूल जाओ। आपको वर्ब आती है? भैया आती हैं। आप इतना ऊपर हो, मतलब आप नॉन फाइनाइट का टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको बेसिक पता होना चाहिए। अब वैसी बात तो है नहीं दोस्तों, मान लो आपकी शादी हो गई और आप अपनी पत्नी के सामने कह रहे हो कि क्या मैं शादीशुदा हूँ ये बात तो है नहीं। फिर तो आप सपने में मत जाना, यहीं पर ध्यान देना, कभी सपने में चले जाओ, फिर तो पता है वो क्या बताएगी, वो बताएगी बाद में, पहले बजा और देगी, ठीक है। तो जो नॉन फाइनाइट टॉपिक है इसके अंदर पहले से भूल जाओ, ठीक है। पहले वर्ब को ध्यान रखो। अब वर्ब क्या होती है सबको पता है। वर्ब, हमारी जितनी भी वर्ब होती है वे वर्ब ही हैं। वर्ब यानी कि जो एक्शन करती हूँ या फिर जो काम करती हूँ, एक्शन करती हूँ, या फिर किसी प्रकार की स्टेट। आप वर्ब समझो, वर्ब क्या होती है? जो किसी प्रकार की क्रिया करे उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब करते हैं। सारी हमारी क्रिया या फिर जो अवस्था को बताए, जो काम के करने को बताए, उन्हें हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। सभी हमारी फाइनाइट वर्ब, इसे आप नॉन फाइनाइट लो या फिर इस टॉपिक को आप फाइनाइट और नॉन फाइनाइट कहो, दोनों आप कह सकते हो, ठीक है। अब फाइनाइट और नॉन फाइनाइट होता क्या है वो भी अभी हम समझेंगे, बट मैं आपको इतना बता देती हूँ कि हमारी जितनी भी वर्ब होते हैं वे फाइनाइट वर्ब होती हैं। क्यों होती है? सब्र करो दोस्तों, अभी हम वो भी समझेंगे। पहले इस टॉपिक को हम पढ़ क्यों रहे हैं वो और समझ लेते हैं। आपको यहाँ पर सेंटेंस दिख रहे हैं, अंधे तो आप हो नहीं, दिख ही रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है? रीडिंग इज अ गुड हॉबी, यानी कि रीडिंग, हमारा पढ़ना, वो क्या है? गुड हॉबी है, एक अच्छी आदत है। यहाँ पर आप कहोगे रीडिंग तो मैं मेन वर्ब है, यानी कि वर्ब की 4th फॉर्म है, ठीक है। दे स्टार्टिंग रनिंग, यहाँ पर तो ये वर्ब है, सही बात है भाई, आपकी वर्ब है। अब देखो आई सॉ अ टेरिफाइड मैन, यहाँ पर टेरिफाइड मैन भी क्या है? वर्ब है, वर्ब की 3rd फॉर्म है। तो यहाँ पर ये, अब मैंने कहा दोस्तों, जो आपने सोचा है ना कि वर्ब है, या बिल्कुल गलत बता रहे हो, ये बिल्कुल भी वर्ब नहीं है, नहीं है ये वर्ब, ठीक है। अब क्यों नहीं है वो भी हम समझ लेंगे, वही तो क्यों नहीं है वही तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। अगर वो ही बता दूंगी तो कंसेप्ट ही हमारा क्लियर नहीं हो जाएगा। अब आगे देखो, इससे हम पढ़ क्यों रहे हैं। यहाँ पर आई सॉ अ टेरिफाइड मैन है, फिर टेरिफाइंग मैन कौन सा आएगा? टेरिफाइड मैन लिखू या टेरिफाइंग मैन लिखू? इसे देखकर मत कहना मैंने कहा ये गलत है,
ठीक है। तो आई सॉ टेरिफाइड लिखो, टेरिफाइंग लिखूं, अगर ये बता दूंगी तो नॉन फाइनाइट टॉपिक खत्म नहीं हो जाएगा हमारा। तो वही आज इसकी मतलब टेरिफाइड लिखे, टेरिफाइंग लिखे, इसी को क्लियर करने के लिए नॉन फाइनाइट हमारी मार्केट के अंदर, इंग्लिश ग्रामर की मार्केट के अंदर आया है। बेहद ही अच्छा टॉपिक है, बस इसका नाम ही खराब कर रखा है। जिसने इंग्लिश बनाई थी ना, उसने नाम ही थोड़ा सा अजीब सा रख दिया, नॉन फाइनाइट। फाइनाइट यानी कि निश्चित, नॉन यानी कि नोट, जो निश्चित नहीं हो, हमें निश्चित तरीके से समझ में नहीं आएगा, नाम ही ऐसा रख दिया। ये नाम पर, इस नाम पर बिल्कुल भी मत जाना। नो यानी कि नो, नो समझ में नहीं आएगा, अरे सब कुछ समझ में आएगा, बस सब्र करो, ठीक है। अब आगे देखो, आई डिसाइड टू अटेंड या फिर अटेंडिंग, इसी को तो सीखने के लिए क्या आएगा, हम नॉन फाइनाइट का टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो नॉन फाइनाइट कुछ ऐसा है, देखो नॉन फाइनाइट इसका मतलब क्या होता है, ये कैसा व्यवहार करता है, उसी को आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। क्या क्या है ये, वही आज पूरा कंसेप्ट इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। अब पहले ये जान लेते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट ये होता क्या है। पहले ये समझ लेते हैं कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट होता क्या है, ठीक है। देखो फाइनाइट होता है जो नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार चेंज हो जाए, ठीक है। सब्जेक्ट है, मान लो कोई सब्जेक्ट है, तो उसके अंदर पर्सन या फिर नंबर के अनुसार वर्ब हमारी चेंज हो जाए ना, उसे हम कहते हैं फाइनाइट। जो चेंज हो जाए, जो वर्ब टेंस के अनुसार, पर्सन के अनुसार, मान लो पर्सन क्या होता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, आई आ जाए तो वर्ब चेंज हो जाए, ही आ जाए तो चेंज हो जाए। जैसे कि आई वांट हमने लिखा है, तो आई के साथ तो हमने वांट लगाया, बट ही के साथ हमने वॉन्ट्स लगाया। वाई मतलब कि यहाँ हम ऐसे ही लगाते हैं क्योंकि ही हमारा सिंगुलर है। तो जो टेंस के अनुसार, पर्सन के अनुसार, नंबर के अनुसार चेंज हो जाए, उन्हें हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वे होती हैं जो नंबर, पर्सन, टेंस के अनुसार चेंज नहीं होती, नो चेंज, ये चेंज नहीं होती। एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई प्ले चेस डेली, मैं रोज शतरंज खेलता हूँ। आपने गेम खेला होगा चेस का, शतरंज का, जिसके अंदर दिमाग का बड़ा खेल है ये, ठीक है। मैंने कई बार खेला और जीती भी हूँ कई बार अपनी बहनों के साथ ही, आगे का पता नहीं। तो देखो यहाँ पर तो प्ले क्या है, पर्सन था हमारा, आई प्लूरल पर्सन था, इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पर, प्ले लगाया। बट ही के आते, यहाँ पर देखो आई प्ले चेस डेली था, यहाँ पर भी चेस डेली ही है, बट ही के आते ही वर्ब बदल गई, प्ले से वो प्लेज हो गई। क्या हो गई, प्ले से प्लेज हो गई, ये वर्ब जो थी हमारी बदल गई। इस टॉपिक का नाम है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। वर्ब भी है, ये स्वयं पूरी वर्ब नहीं होती, ये पूरे तरीके से, जो ओनली मैं नॉन फाइनाइट की बात कर रही हूँ, मतलब अभी सब्र रखो, सब कुछ समझोगे। नॉन फाइनाइट हमारी पूरे तरीके से वर्ब नहीं होती, कुछ गुण इसके वर्ब के होते हैं और कुछ नहीं होते, पूरी तरीके से वर्ब नहीं होती। उलझाने में इसका बड़ा हाथ होता है, पर हम भी तो है ना, हम पूरा समझ के रहेंगे इसे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो ये हमारी कैसी वर्ब हुई, ये हमारी फाइनाइट वर्ब हुई। क्यों, क्योंकि नंबर है, पर्सन, ये पर्सन है या फिर टेंस आ जाए तो उनके अनुसार वर्ब को चेंज होना पड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आई वॉन्ट टू गो नाउ, मैं अब जाना चाहता हूँ, ठीक है भाई। वॉन्ट टू हमारी क्या है, वर्ब है, बट यहाँ पर ही आते ही वॉन्ट टू, तो वॉन्ट टू ही रहा। नॉन फाइनाइट कहता भाई चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, मैं नहीं बदलूंगा। चाहे पर्सन कोई भी रखो, चाहे हाई आई रखो, ही रखो, शी रखो, कुछ भी रखो, मैं वर्ब जैसी हूँ मैं वैसी रहूंगी। कभी लड़का बन जाता है तो कभी लड़की बन जाता है, अभी मैंने कहा रहूंगा भी रहूंगी, कुछ भी समझो भाई, ठीक है। और ये कहती है भाई, जैसे हम कहते हैं समाज के अकॉर्डिंग, भाई जैसा समाज चलता है हमें भी वैसे ही चलना होगा। तो फाइनाइट वर्ब वे ही हैं, समाज के अकॉर्डिंग चलती हैं, टेंस पर्सन के अकॉर्डिंग चलती हैं। बट नॉन फाइनाइट कहती है भाई समाज को कुछ भी करने दो, मैंने जो सोच रखा है मैं तो वही करूंगा या फिर करूंगी। समाज चाहे कुछ भी करे, समाज से मुझे कोई लेना देना नहीं, टेंस पर्सन से मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा। तो यहाँ पर टेंस आया, पर्सन आया, यू देखो यू बदला, फिर ही आया, फिर आया, पर वॉन्ट टू अपनी जगह से नहीं ला, मतलब जगह तो उसकी यही थी, बट वॉन्ट टू बदला नहीं, कोई वॉन्ट्स नहीं हुआ, बट यहाँ पर ये वॉन्ट्स हो, यहाँ पर ये प्ले से प्लेस हो गया। तो इन्हें हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब और इन्हें हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर आपने टेंसेस पढ़े हो तो हम हमेशा पर्सन के अनुसार वर्ब को चेंज करते हैं। आपने पढ़ा होगा डू का यूज हम बहुवचन के साथ करेंगे, डज का यूज हम सिंगुलर एक वचन के साथ करेंगे, वो आप हमेशा पढ़ते हो। वॉज का यूज इसके साथ करेंगे, वर्क का यूज इसके साथ करेंगे, हैज का सिंगुलर के साथ, हैव का
प्लूरल के साथ, बहुवचन के साथ करेंगे। तो इसलिए हमारी सभी वर्ब दोस्तों, सभी वर्ब चेंज होंगी अपने सिंपली तरीके से। नॉन फाइनाइट को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। सिंपली तरीके से हम क्या पढ़ते हैं कि भाई वर्ब आ गई, अगर आगे आई है तो वर्ब रहेगी हमारी सिंपल, ऐसे कि प्ले है तो आई है तो प्ले हो जाएगा, बट ही आते ही उसे प्लेज होना पड़ा। ठीक है, तो हमारी सभी वर्ब्स क्या होते हैं, फाइनाइट वर्ब होती हैं, वो टेंस के अनुसार, पर्सन के अनुसार चेंज होती हैं। तो सभी वर्ब्स हमारी क्या होती हैं, फाइनाइट वर्ब होती है। अगर कोई पूछे भाई ऑल वर्ब हमारी क्या कहलाएंगी, तो सभी वर्ब, सभी क्रियाएं हमारी फाइनाइट वर्ब ही कहलाती हैं। बस कुछ नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, जो क्या होती है, जो चेंज नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, ये आपने समझ लिया। फाइनाइट कुछ ऐसी होती है जो चेंज हो जाए, नॉन फाइनाइट ये होती है जो चेंज ना हो। ठीक है, अब आगे और पढ़ लेते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बेहद ही अच्छा और बिल्कुल अच्छा कंसेप्ट समझाने वाली हूँ। ड्राइंग पे तो दोस्तों जाना मत, क्योंकि मुझे पता है आप यही कहोगे कि बहुत खराब है ड्राइंग, बट कोई नहीं, जैसी भी आपके समझाने के लिए तो बहुत अच्छी है, आपको चीज समझ में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था, हमारी सभी वर्ब्स कौन सी होती हैं, फाइनाइट वर्ब होती है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसे हम नॉन फाइनाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो कई जगह जैसे फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट दोनों, मतलब ये चारों शब्दों को इकट्ठा करके कह देते हैं, कहीं से नॉन फाइनाइट ही कहते हैं। क्यों भाई फाइनाइट क्यों नहीं कहते, ओनली नॉन फाइनाइट ही क्यों कहते हैं, वो भी हम समझ लेंगे इस कारण से। देखो यहाँ पर ये मोटरसाइकिल चल रही है, कार, गाड़ी, रेहड़ी, जो भी हो, ये टैक्सी, कुछ भी हो, तो यहाँ पर फाइनाइट बैठा था भाई, अपनी मोटरसाइकिल चलाने लग रहा था। बट जब यहाँ पर 5 आदमी बैठे थे, मैं आपको समझाने का तरीका बताता कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। मैंने आपको शेड्यूल से समझाया है नॉन फाइनाइट क्यों पढ़ते हैं, क्या मतलब है उसका, हमने पहले ये पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा भाई इसका नाम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों है, तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का मतलब समझा। फिर अब हम आगे समझ रहे हैं, वो आप देख लो, बाद में मैं आपको बताऊंगी कि अभी हमने क्या समझा है ये। ठीक है, तो ये मुकेश अंबानी की कार थी, वैसे कार होती नहीं है, ऐसे गोल तो कोई कार नहीं होती, तुम डंडा लग रहा है, पर कोई नहीं। तो ये मुकेश अंबानी की कार थी। इस कार को देखते यहाँ से एक आदमी कूद गया और अपने साथ ये 2 को ले गया। 2 प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि 2 के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो 2 को लेकर कूद गया, वो चला गया इस गाड़ी के अंदर। भाई कोई नहीं, चले जा, फाइनाइट बेचारा दुखी हो गया, भाई अब चला गया तो मैं क्या करूं, उसकी मर्जी, वो चाहे कुछ भी करे। ठीक है भाई, फिर अगले वाले को देखिए, शाहरुख खान की कार है, शाहरुख खान, तो भाई एक यहाँ से कूदा, ऐसे करके जंप मारी, इतनी लंबी जंप मारी, और अपने साथ ये लेके गया आईएनजी को। किसको लेके गया, आईएनजी को। ठीक है, फिर इन्हें दिखी टार्जन दी वंडर कार, जो इन दोनों कारों से भी बड़ी अच्छी है, आपने देखा होगा। सब ये क्या सोचेंगे भाई, आराम से अपना घर पे बैठे रहे, गाड़ी खुद चलती रहे। आपने फिल्म देखी होगी टार्जन दी वंडर कार, उसके अंदर है ये गाड़ी खुद ही चलती है। ठीक है, तो इसको तो भाई देखने के लिए भाई ये तो हमें बहुतों को चाहिए होती थी, ये तो भाई सभी चाहते हैं। मुकेश अंबानी की भी कम को पसंद आती होगी, पर टार्जन दी वंडर कार मिल जाए, वंडर है वो तो बहुत अच्छी है। तो यहाँ से तो भाई 3 जने कूदे, 3 कौन कौन, 3, और वो है कौन वो भी हम समझेंगे। और ये 3 गए, इन्होंने अपनी सलाह मिलाई और तीनों एक साथ जाके टार्जन दी वंडर कार में बैठ गए। ये है हमारा फर्स्ट, दूसरा ही बैठ गया और तीसरा ही बैठ गया। वो अपने साथ लेके किसको गए वो भी तो समझेंगे। ठीक है, यहाँ से गया, यहाँ से गया। खैर ड्राइंग तो बड़ी खराब है, पर कोई नहीं, समझाने के लिए अच्छी है। तो यहाँ से एक तो लेके गया वर्ब की थर्ड फॉर्म को, अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेके गया। एक ले गया आईएनजी को, 2 आईएनजी होते हैं ना एक इंसान के नहीं, कई इंसान के 2 नाम होते हैं। जैसे कि नाम हो गया यश, 2 मतलब यश नाम कई इंसानों के हो जाते हैं, कई व्यक्ति का एक नाम भी हो जाता है, आप में से भी किसी का होगा। ठीक है, क्या पता किसी का मेरा ही नाम हो, कनिष्का, कोई पढ़ रहा हो ऐसा। तो यहाँ पर एक आईएनजी को ले गया, कूद के ले गया, और एक लेके गया हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेके गया। ठीक है, अब फाइनाइट तो दुखी हो गए, भाई मेरे पास 5 ही आदमी थे, मैं तो इन्हें लेके जा रहा था, इनके घर पे छोड़ रहा था, बट ये तो इन तीनों की कार को देखकर कूद गए। अब वो तो दुखी हो गए भाई, वो अपना आगे चलता रहा। अब थी तो ये फाइनाइट वर्ब भी, अब ये भाई अलग हो गई, तो इनका हमने नाम टेक दिया, एक हमने नाम रख दिया इन सब का, और वो हमने नाम क्या रखा, 2 का नाम। ये 2 को लेके कूदा था, 2 का नाम।
ये आईएनजी को लेके कूदा था, आईएनजी का नाम, इस पर फोकस डालो जिस पर मैंने अभी सर्कल किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आईएनजी और हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कूद गई, ये अब इन्होंने अपना अपना रंग बदल लिया। तो इनका नाम हमने टेक दिया, इनका नाम, इन सब का नाम हमने रख दिया नॉन फाइनाइट। ठीक है, क्या रख दिया? नॉन फाइनाइट। और यही हमारा पूरा चक्कर इन सब के ऊपर है। ठीक है, ये था, ये मुकेश अंबानी की कार पर 2 लेके कूदा, तो इसका नाम हमने रख दिया इन्फिनिटिव। क्या रख दिया हमने? इन्फिनिटिव। ठीक है, फिर एक और कूदा, इसका नाम हमने रख दिया जेरंड। ठीक है, ओके। फिर ये कूदे, एक का रख दिया हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसका रख दिया हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या रख दिया इसका? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका रख दिया हमने पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। और इसका हमने रख दिया परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, नाम भी तो इनके बदलने थे ना भाई, अब गए हैं, इन्होंने किसी और को छोड़ा, भाई अपने नाम भी बदलो। अभी तुम फाइनाइट थी, तुम इसके साथ जाए थे, तुम फाइनाइट थी, बट तुमने अपना रंग भी बदल लिया, तो अपने नाम भी बदलो। इसका नाम रख दिया इन्फिनिटिव, इसका नाम रख दिया जेरंड, और इसका नाम रख दिया प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। एक कॉमन भाषा में कही तो ये हमारी तीनों होती है पार्टिसिपल, भाई तीनों कूद दिए एक साथ, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। ठीक है, ये तीनों कूद दिए ना एक साथ, तो नाम रख दिया पार्टिसिपल। अब 3 कूदे थे, तीनों के अलग अलग भी तो नाम रखने थे ना, तो एक का रख दिया प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। और इन सब का हमने ये भाई कूदी हैं, ये 1 2 3 4 5 चीजें कूदी हैं, इनका नाम रख दिया हमने नॉन फाइनाइट। और इसी का चक्कर पूरे नॉन फाइनाइट कंसेप्ट के ऊपर, पूरे चैप्टर के ऊपर, यही तो सब कुछ है जिसमें सबको उलझने होती हैं, यही तो सब कुछ है ना। इसलिए बेसिकली इसका नाम फाइनाइट क्यों नहीं रखा? फाइनाइट इसका इसलिए नाम नहीं रखा क्योंकि पढ़ना तो हमें यही है, सब कुछ हमें यही पढ़ना है, और ये सब कुछ है नॉन फाइनाइट, तो सीधा इसे नॉन फाइनाइट ही कह देते हैं। और कई वीडियोस के अंदर फाइनाइट का अर्थ भी नहीं समझाया जाता है, बट कोई नहीं, मैंने आपको सब कुछ बताया है। अब एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, हमने क्या क्या समझा। हमने फाइनाइट, नॉन फाइनाइट का टॉपिक समझा है और फिर हमने फाइनाइट का मतलब समझा, नॉन फाइनाइट का मतलब समझा। फिर हमने कहा कि भाई इसे फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट का हो या फिर नॉन फाइनाइट का हो, दोनों हम कह सकते हैं। फिर हमने देखा कि कुछ सारी हमारी वर्ब फाइनाइट थी, उसमें से 5 कूद गई, 5 के नाम हमने अलग अलग रखे। और नॉन फाइनाइट हमारी 3 तरह की होती है। अगर कोई कहे कि नॉन फाइनाइट कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की आप नहीं कहोगे, आप 3 प्रकार की कहोगे। कौन कौन सी? इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के अंदर ये 3 आती हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब यहाँ भी आईएनजी हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर, जेरंड में भी आईएनजी हो गया, उसे भी हम इनके अंदर डिफरेंस हम सीखेंगे, चिंता मत करो। अब एक बार इनका कंसेप्ट और समझ लेते हैं, इन्फिनिटिव कैसे कैसे शक्ल है इसकी, क्या मतलब है इसका, उसे सीख लेते हैं। इन्फिनिटिव है जो नॉन फाइनाइट का फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट प्रकार है, पहले उसे समझ लेते हैं। ठीक है, अभी दोस्तों मैंने आपको समझाया था कि इन्फिनिटिव हम किसे कहते हैं, जिसके अंदर 2 हो। और 2 ने किस गाड़ी को लिया था? 2 ने लिया था मुकेश अंबानी की गाड़ी को। मुकेश अंबानी की कार, गाड़ी जो भी था, अंडा था, जो भी था, उसके अंदर कौन बैठा था? 2 बैठा था। तो इन्फिनिटिव उसे कहते हैं जिसमें 2 हो ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ 2 हो, तो वो हमारा इन्फिनिटिव होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, आई वॉन्ट टू रीड हिस्ट्री, मैं हिस्ट्री, इतिहास पढ़ना चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ, तो यहाँ पर वॉन्ट टू आ गया, ये क्या होगा? हमारा इन्फिनिटिव होगा। दोस्तों अगर कोई पढ़ाने वाला है, यानी कि जो शिक्षक होते हैं, पढ़ाने वाले होते हैं, तो मेरी मतलब मैं सोचती हूँ कि उसे खुद भी पढ़ना चाहिए। तो मैंने जब भी कभी भी नॉन फाइनाइट टॉपिक पढ़ा था ना, तो उसके अंदर एक परिभाषा आई थी, अगर 2 के साथ या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ 2 है या फिर 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उसे फुल इन्फिनिटिव या फिर 2 इन्फिनिटिव कहते हैं। अभी पढ़ा था मैंने थोड़ी देर पहले ही, आज या फिर कल ही मैंने पढ़ा था, थोड़ी देर पहले, तो मैं कहूँगी नहीं भाई, ऐसी बात तो नहीं कि मैं पढ़ती नहीं हूँ, मैं भी तो पढ़ती हूँ। तो यहाँ पर आपको मैंने ज्ञान दे दिया है, आप भी समझ लेना। अगर 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसे हम फुल इन्फिनिटिव भी कह देते हैं, 2 इन्फिनिटिव भी कह देते हैं। अगर कहीं आ गया, कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, दे डिसाइडेड टू वर्क हार्ड। अब यहाँ पर डिसाइडेड टू आ गया, ये हमारी क्या है? ये हमारी डिसाइडेड टू नहीं, टू वर्क, सॉरी डिसाइडेड टू नहीं, टू वर्क। अब देखो कई बार सबको कंफ्यूज हो जाता है कि कई वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, जैसे कि वांट, वांटेड, वांटेड, डिसाइडेड, 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 अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, अराइव्ड। तो यहाँ पर अगर किसी सेंटेंस के अंदर आगे कैसे पहचानेंगे,
तो देखो यहाँ पर डिसाइडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है। कैसे पहचानेंगे? अगर डिसाइडेड के आगे या फिर ऐसी कोई भी फॉर्म आती है जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, अगर उनके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब है तब तो वो थर्ड फॉर्म होगी, अगर नहीं है तो सेकंड है। अब इसके आगे तो भाई सब्जेक्ट है, यानी कि पर्सन है, आगे कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो हमारी सेकंड फॉर्म है। और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ये मैंने कब आपको सिखाया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद टू होगा? ये तो कहीं इन्फिनेटिव के अंदर आया नहीं। तो टू वर्ब हमारी क्या है? इन्फिनेटिव है। डिसाइडेड हमारी मेन वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है, ठीक है। देखो ये थोड़ा वर्ब जैसा काम करती है, इनकी शक्ल भी थोड़ी वर्ब जैसी है, पर ये पूरी तरीके से वर्ब भी नहीं है, कुछ अलग ही काम करते हैं ना, कुछ बिहेवियर अलग है। वो व्यवहार ही हमने पढ़ लिया तो हमारा कंसेप्ट ही हमें समझ में आ जाएगा, हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर भाई ब्लैंक्स के अंदर आ गए कि इन्फिनिटिव भरो, जेरेंट भरो, ऐसे कि एक ब्लैंक आ गया इसके अंदर इन्फिनिटिव जेरेंट भरो, तो उसे कैसे समझेंगे वो शायद हम आज इस वीडियो के अंदर पढ़े भी ना भी पढ़े, बट इसका मेन कंसेप्ट क्या होता है, शेड्यूल कैसा कैसा दिखता है, इसकी शक्ल कैसी है, वो आज इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी तकलीफ ना हो, वो आज इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले थे। अब आगे देखो, दे डिस्कवर्ड हाउ टू ओपन द सेफ, उन्होंने खोजा, क्या खोजा कि हम तिजोरी को कैसे खोले। तो यहाँ पर टू ओपन, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारा क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। ये हमारा क्या है? इन्फिनिटिव है, ठीक है। ही इन्वाइटेड मी टू अटेंड द मैरिज, उसने मुझे इन्वाइट किया किसके लिए? अटेंड द मैरिज को अटेंड करने के लिए। तो यहाँ पर जो टू अटेंड है वो हमारा क्या है? इन्फिनिटिव, कि टू के साथ क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आगे देखो, इट इज इजी टू पास द एग्जामिनेशन को पास करना बहुत इजी है। तो यहाँ पर टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारा क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। आगे देखो, शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, यहाँ पर देखो रिक्वेस्टेड हमारी मेन वर्ब है। कभी आप हेल्प को देखकर कहो भाई ये टू हेल्प एक साथ है। आगे देखो, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हमारा क्या है? इन्फिनिटिव है। और रिक्वेस्टेड, आप अब मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताओगे कि रिक्वेस्टेड हमारी वर्ब की सेकंड है या थर्ड है, क्योंकि रिक्वेस्ट की सेकंड फॉर्म भी रिक्वेस्टेड होती है, थर्ड फॉर्म भी रिक्वेस्टेड होती है, तो कौन सी यहाँ पर सेकंड है थर्ड है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे, जैसा कि मैंने डिसाइडेड के अंदर बताया आपको, ठीक है, वो भी आप बताओगे। इन्फिनिटिव हमने पढ़ लिया है, अब जेरेंट देख लेते हैं वो क्या होता है, तो आप सीख लेते हैं जेरेंट क्या होता है, ठीक है। GERUND जेरेंट, ये अभी मैंने आपको समझाया था। ये किसकी गाड़ी में बैठा था? ये बैठा था शाहरुख खान की गाड़ी में, और किसको साथ लेके बैठा था? ING को साथ लेके बैठा था, ठीक है। तो जहां पर ING हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वो हमारा क्या होगा? जेरेंट होगा। बट वो हम समझेंगे भाई जेरेंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, वो भी हम समझेंगे, ठीक है। देखो, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यहाँ पर जो हमारा स्विमिंग है ना, ये हमारा जेरेंट है, ठीक है। क्या है? हमारा जेरेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ING जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमारा क्या है? जेरेंट है। जहां पर ING हो तो वो जरूरी हमेशा ही क्या होगा? जेरेंट होगा। मेन वर्ब भी हो सकती है, तो जेरेंट और मेन वर्ब में भी तो अंतर होगा ना। देखो सही बात है दोस्तों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिखा गोइंग, गो प्लस में ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब भी हमारी है, और गोइंग यानी कि जेरेंट भी है। तो कैसे पहचानेंगे वो भी अभी हम समझेंगे थोड़ी देर में। पहले हम समझ लेते हैं कि जेरेंट होता क्या है। जहां पर ING का कॉम्बिनेशन हो वो हमारा जेरेंट होगा, ठीक है। देखो, ही टेक्स इंटरेस्ट इन टीचिंग, अब यहाँ पर देखो टीचिंग क्या है? हमारा टीच प्लस ING कॉम्बिनेशन है, ये भी हमारा क्या है? जेरेंट है, ठीक है। आगे देखो, हर हॉबी इज पेंटिंग, उसकी जो आदत है वो पेंटिंग करनी होगी भाई। अब यहाँ पर पेंटिंग क्या है? यहाँ पर ये जीरेंट है, ठीक है, जीरेंट है। आगे देखो, ड्रिंकिंग इज एन एविल, एविल का अर्थ होता है बुराई से रिलेटेड, बुरी बात है, फिर बुराई से जो रिलेटेड जो भी शब्द होते हैं, बुरी चीज से, वो हमारे एविल में जाते हैं। ड्रिंकिंग यानी कि पानी पीना नहीं, ड्रिंकिंग शब्द आते हैं, ड्रिंक मत किया करो तुम। ड्रिंक का वैसे तो अगर हिंदी में नहीं निकलता तो पीना, पी तो हम पानी भी सकते हैं, बट अगर ड्रिंकिंग शब्द आ जाए ना तो इसका मतलब ही लिया जाता है शराब पीने से रिलेटेड, ठीक है। तो ड्रिंकिंग इज एन इविल, शराब पीना बुरी बात है। तो यहाँ पर ड्रिंकिंग क्या है? हमारा जेरेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखो, प्लीज स्टॉप राइटिंग, राइटिंग को स्टॉप करो, मतलब लिखना बंद करो, तो यहाँ पर ये जीरेंट है, ठीक है। अब देखो, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, गोल्डन रूल है, इस पर थप्पा बिठा लेना कि गोल्डन रूल है, ठीक है। अब जो इन्फिनिटिव था वो टू को लेकर मुकेश अंबानी की गाड़ी में बैठा था, तो मुकेश अंबानी की जो कार थी, कार में से आवाज आई, या फिर मुकेश अंबानी ने कहा, भाई कहानी से रिलेटेड है, सच में नहीं कहा, अभी सच में कहा, आप ये लेके चले जाओ, सच में नहीं कहा। उन्होंने कहा, भाई अगर तू यहाँ पर मेरी कार में आया है तो तेरे को अगर किसी सेंटेंस में अगर तेरे काम किया है तो तेरे को एडवर्ब की तरीके से काम करना पड़ेगा।
तो जहां पर भी आपको इन्फिनेटिव दिख जाए, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, वो एक एडवर्ब की तरह काम करेगा। फिर जेरेंट की बारी आई, जेरेंट आईएनजी लेकर कूद गया, शाहरुख खान की गाड़ी में कूदा था, शाहरुख खान ने कही भाई अब तुम मेरे पास आ रहे हो, नाउन के तरीके से काम करना पड़ेगा, यानी कि जिस सेंटेंस में तू आएगा तो नाउन के तरीके से आएगा। नाउन कौन बन सकता है? सब्जेक्ट तो नाउन बन सकता है, एक सब्जेक्ट हमारा नाउन बन सकता है, नहीं नाउन सब्जेक्ट बन सकता है, बात तो एक ही हो गई। तो यहाँ पर जब शाहरुख खान की कार ने या फिर शाहरुख खान ने क्या कहा कि अगर तू काम करेगा तो तू एक नाउन के तरीके से काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर स्विमिंग है, ड्रिंकिंग है, वो नाउन के तरीके से काम कर रहे हैं। बट दोस्तों दूसरी बात, अगर किसी सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब आने के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है तो वो जेरेंट ही होगा। जैसे कि देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर जैसे कि एक सेंटेंस हम ले लेते हैं, यहाँ पर टेक्स आ गया, टेक्स हमारी मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब तो हमारी आई गई और उसके बाद जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा वो हमारा क्या होगा? वो हमारा जेरेंट ही होगा। अब हर हॉबी इज पेंटिंग, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गई, आ तो गई ना, तो यहाँ पर पेंटिंग हमारा जेरेंट ही है। और कुछ पेंटिंग हमारा नाउन रहा ना, पेंटिंग भाई उसकी हॉबी क्या है? पेंटिंग, हम उसको नाम दे सकते हैं। नाउन क्या होता है? जिसे हम नाम दे सके उसे हम नाउन कहते हैं। तो पेंटिंग हमारा नाउन है। एक सेंटेंस में नाउन क्या बन सकता है? कोई जेरेंट हमारा नाउन बन सकता है। ध्यान रखना इन्फिनेटिव हमारा एडवर्ब बनेगा, क्योंकि मुकेश अंबानी ने कहा, शाहरुख खान ने कहा कि जेरेंट नाउन ही बनेगा। और किस सेंटेंस के अंदर अगर आप भाई कंफ्यूज हो जाते हो तो अगर वैसे तो नाउन बनेगा, पर अगर किसी सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब है और उसके बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है तो हमारा क्या होगा? वो हमारा पक्का जेरेंट ही होगा, ठीक है। यहाँ जैसे कि यहाँ पर स्टॉप है भाई, स्टॉप तो हमारी पहली मेन वर्ब आ गई, तो उसके बाद जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा वो हमारा जेरेंट होगा। दोस्तों इसके अंदर कहा तो जाता है नॉन फाइनाइट बड़ा खतरनाक टॉपिक है। अब किसी तरीके से तो कह रहे होंगे, वो तरीका पता है क्या है? वो तरीका ये है कि जब एग्जाम के अंदर आ जाता है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर कैसे भी एग्जाम हो, आपके एनडीए एग्जाम कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर जब आ जाते हैं ब्लैंक्स के अंदर, इसमें जेरेंट आएगा, इन्फिनेटिव आएगा, क्या आएगा, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उससे भी हम खैर इस वीडियो के अंदर तो हम नहीं सीख पाएंगे, पर इससे अगली वीडियो के अंदर हम जरूर सीखेंगे। अभी तो मैं आप नॉन फाइनाइट का मतलब क्या होता है, उसके जो मतलब होता है उसका वो हम समझ रहे हैं, ठीक है। जेरेंट भी हमने समझ लिया। अब बढ़ते हैं पार्टिसिपल की तरफ। अब बढ़ते हैं पार्टिसिपल पर। बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान से समझना। पार्टिसिपल किसके ऊपर कूदा था? टॉर्जन दी वंडर कार के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि पार्टिसिपल के अंदर 3 जने कूदे थे। फर्स्ट का नाम हमने रख दिया प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड का रख दिया पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड का हमने रख दिया परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर हमारा आ गया आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल के अंदर हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म कूदा था, प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर देखो आपने अगर कभी भी पढ़ी हो वर्ब तो उसके अंदर आता है ना कि ऊपर लिखा हुआ आता है प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर जितने भी आते हैं उसके पीछे आईएनजी तो लगा होता है, और पास्ट पार्टिसिपल के अंदर जितने भी आते हैं वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम पास्ट कह देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम परफेक्ट कह देते हैं, और जो ये देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम पास्ट कह देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम क्या कह देते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जो आईएनजी के साथ होता है, तो इसलिए आईएनजी आ गया इसके अंदर। वर्ब की थर्ड फॉर्म था किसे कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल आ गया। और हमारे ये आ गया परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसके अंदर आ गया हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग आ गए, हैविंग हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया। अब आगे देखो, ये मैंने आपको बताया कि इन्फिनेटिव कैसे काम करते हैं, वो एडवर्ब की तरह काम करते हैं, ठीक है। जेरेंट नाउन की तरह काम करते हैं, और ये किसकी तरह काम करते हैं? एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। तो कहा जाए तो एक मेन रूल क्या है कि अगर नाउन की तरह काम कर रहा हो आईएनजी तो वो जेरेंट होगा, और आईएनजी एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। बट अभी भी हम और भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे इसके बारे में। अब देखो यहाँ पर क्या है, दे वर हेल्पिंग द पुअर। अब यहाँ पर जो दोस्तों हेल्पिंग है वो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी है, और किसी नाउन की तरह यूज ही नहीं हो रहा ना। हेल्प करते हैं, मदद करना, कोई नाउन है नहीं। तो यहाँ पर ही हमारा क्या है? पार्टिसिपल है, और पार्टिसिपल के अंदर भी तीनों के अंदर कौन सा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आगे देखो, आई हैव रिटन अ बुक। अब यहाँ पर रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो ये क्या है? ये पास्ट पार्टिसिपल, ये हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, इसे आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कह सकते हो। अब ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पर हम इसे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं, और हम इसे पास्ट पार्टिसिपल भी कह देंगे, ठीक है। अब आगे देखो भाई, इसे मैंने अभी कहा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होता क्या है? आप वर्ब की
फॉर्म्स पढ़ते हो तो गाइड्स के अंदर ऐसे आता नहीं है, प्रेजेंट, फिर पास्ट में आ गई, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल के अंदर सभी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएंगी। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इसे पास्ट पार्टिसिपल ही कहेंगे, और ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। तो दोनों बात हो गई। आगे देखो, हैविंग फेल्ड ट्वाइस, 2 बार हारने के बाद, फेल होने के बाद वह फिर से ट्राई नहीं करना चाहता, फिर से दोबारा कोशिश नहीं करना चाहता। वैसे कोशिश तो करते रहनी चाहिए, कोशिश करने से जीत हासिल नहीं होती, कोशिश करते रहने से, कोशिश करते रहो, किसी ना किसी दिन जीत मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हैविंग आ गया, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो हमारी ये क्या है। अब देखो ये फेल्ड हमारी कैसे पहचानेगा कि सेकंड है थर्ड फॉर्म है। देखो दोस्तों, ये जो फेल्ड है आप कैसे पहचानोगे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है थर्ड फॉर्म है। मैंने कहा अगर फेल्ड के बाद कोई भी पहले, देखो फिर से समझो, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, कमेंट सेक्शन पर आपको बताना है, और मैं आशा करती हूँ आपने उसका जवाब भी सही दिया होगा, वो सेकंड है थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तभी वो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। बट मान लो ये सेकंड हो, फेल की सेकंड फॉर्म भी फेल्ड होती है, थर्ड भी फेल्ड होती है, कैसे पहचानेंगे। मैंने क्या कहा था, अगर ये मेन वर्ब है, अगर मेन वर्ब के आगे कोई भी हेल्पिंग वर्ब है तो वो थर्ड फॉर्म ही होगी। आप वर्ब की फॉर्म से याद करते हो, बट आप 2 वर्ब की फॉर्म में आपको सिखा देती हूँ, वो आप याद ना करते हो फिर भी सीख लो। देखो, एक बी की फॉर्म होती है इज एम आर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, सेकेंड होती है वॉज वर्ड, थर्ड होती है बीन, फोर्थ होती है बीइंग, और फिफ्थ होती है इज एम। इसी तरह हैव होती है हमारी, हैव होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड होती है हैड, थर्ड होती है हैड, फोर्थ होती है हैविंग, और फिफ्थ होती है हैज। और इज एम आर और हैज ये सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो हैविंग भी हमारी एक हेल्पिंग वर्ब हुई, ये हमारी मेन वर्ब है। मेन वर्ब से आगे अगर हेल्पिंग वर्ब तो थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होगी, तो इसलिए तो हम कहते हैं हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो आएगी। यहाँ हम अपनी तरीके से थोड़ा ना लिख रहे हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म याद ही करो, हैविंग के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, क्योंकि एक हेल्पिंग वर्ब है, और इसके बाद तो थर्ड फॉर्म ही आएगी। ठीक है, वैसे आ तो फोर्थ फॉर्म भी सकती है, बट यहाँ पर देखो फेल्ड हम पहचानना हो, सेकंड है थर्ड है तो ऐसे पहचान सकते हैं। आगे अगर हेल्पिंग वर्ब है तो थर्ड फॉर्म ही होगी। अब आगे देखो, आई हियर्ड हिम सिंगिंग आ सॉन्ग, मैंने सुना कि वो गाना गा रहा है, गा रहा था, नहीं गा रहा है आएगा। तो यहाँ पर जो दोस्तों हमारा सिंगिंग है, ये हमारी क्या है, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि ये नाउन की तरह तो बिल्कुल यूज नहीं हो रहा। ठीक है, आगे देखो, ही लुक्ड वरीड, वह कैसा दिखता है, वह दिख रहा है, वह चिंतित दिख रहा है। तो चिंतित यानी कि एडजेक्टिव हो गया ना, चिंतित दिख रहा है भाई, तो उसकी विशेषता हो गई कि वो कैसा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वरीड थर्ड फॉर्म है, तो हमारा पास्ट पार्टिसिपल की थर्ड फॉर्म है। अब ये लुक्ड हमारी क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बताओगे। 2 क्वेश्चन है, आपको बताना है कि लुक्ड कौन सी फॉर्म है, उससे पहले जो भी था वो कौन सी फॉर्म है, सेकंड है या फिर थर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर लुक्ड भी हो सकता था पास्ट पार्टिसिपल, बट यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है या फिर ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इसलिए पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, हमने नॉन फाइनाइट टॉपिक समझ लिया क्या होता है। अभी मैंने आपको कहा था मैं मेन वर्ब और जेरेंट के बीच में आपको डिफरेंस और बताऊंगी, उसे और सीख लेते हैं। बढ़ते हम अपने बिल्कुल लास्ट टॉपिक पर आ चुके हैं, जिसे अब हम पढ़ेंगे, और ये टॉपिक बड़ा मजेदार टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा, समझने में भी इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या कहा था कि अब हम जेरेंट और मेन वर्ब के बीच में, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म कैसे बनती है अगर मैं आपको बताऊं तो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आप आईएनजी जोड़ दोगे तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है या फिर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर जेरेंट है तो देखो, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो जेरेंट भी हो सकता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है। तो कैसे पहचानेंगे, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अगर जेरेंट के आगे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है ध्यान से सुनना, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि जेरेंट के आगे, अगर इसके आगे नहीं है हेल्पिंग वर्ब तो वो जेरेंट ही होगा, और अगर इसके आगे है हेल्पिंग वर्ब है ये, तो क्या होगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी। फॉर एग्जांपल देखो, रीडिंग इज अ गुड हॉबी, अभी मैंने एग्जांपल लिया था रीडिंग एक गुड हॉबी है, तो अभी मैंने आपको कहा था कि रीडिंग हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। मैंने शुरू में ही आपको ये लिखा था ना कि रीडिंग इज अ गुड हॉबी, क्यों नहीं है, क्यों ये जीरेंड है, इसीलिए जीरेंड है क्योंकि अगर इसके आगे हेल्पिंग वर्ब होती ना तभी ये मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म होता, बट अब ये क्या है, अब हमारा ये जीरेंड है। और जीरेंड हमेशा नाउन की तरह काम करता है, फिर से कह रही हूँ जीरेंड नाउन की तरह काम करता है। जीरेंड के आगे कोई हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है जीरेंड के आगे तो हमारा क्या होगा, वो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के आगे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमारा जीरेंड होगा।
अब आगे देखो यहाँ पर है आई लाइक रीडिंग बुक्स, या फिर हाँ इसको देखो आई एम ड्राइविंग, या आपको कमेंट सेक्शन पर इसके आंसर बताने हैं। आई एम ड्राइविंग अ कार, अब ड्राइविंग हमारी क्या है, यहाँ पर जेरेंड है या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। इसके आगे देखो हेल्पिंग वर्ब है तो ये हमारी क्या है, ये हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। आई लाइक रीडिंग बुक्स, अब ये आपको बताना है, थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा बट बड़ा दिमाग लगाना इस पर, ठीक है। ऐसे हम शतरंज के खेल में दिमाग लगाते हैं ना, ऐसे दिमाग लगाना, ठीक है। ये इस पर ध्यान जोर देना, मैंने आपको थोड़ी हिंट दे दी है। ये हमारा क्या है, जेरेंड है वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, वो आपको बताना है, ठीक है। ही इज राइटिंग अ लेटर, अब यहाँ पर राइटिंग क्या है वो भी आपको बताना है, बड़े इजी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिख रहा होगा, पासिंग थ्रू अ पार्क आई सॉ माय एक्स गर्लफ्रेंड। अब यहाँ पर पासिंग क्या है दोस्तों, जेरेंड है या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो बताओ। अब यहाँ पर कई कहेंगे कि भाई जेरेंड है ये, क्यों, क्योंकि इसके आगे क्या नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। बट हमेशा ये मतलब कि अगर मेन वर्ब के केस में ये होगा, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है, वो भी तो कहाँ रह गया ना, और प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम करता है। अब यहाँ पर देखो पासिंग हमारी क्या है, जेरेंड नहीं है, पासिंग हमारा वर्ब की वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्यों है, क्योंकि देखो अब मेरी ये बात गोल्डन रूल है, ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा था, जेरेंड नाउन की तरह काम करेगा। नाउन कौन बन सकता है किसी सेंटेंस के अंदर, नाउन हमारा सब्जेक्ट बन सकता है। सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब आती है, अगर आपने इंग्लिश ग्रामर का कॉम्बिनेशन देखा हो, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब आती है, इसके बाद तो किसी भी प्रकार की वर्ब नहीं है। तो हमारा क्या है, ये हमारा इसलिए हमारा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या है हमारा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर ये कंडीशन ना होती ना, इसके अब बाद वर्ब होता, मान लो प्रेजेंट पार्टिसिपल है अभी तो, अब तो ये क्यों, क्योंकि इसके बाद वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट है ये, सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब होनी जरूरी है। बट अगर यहाँ पर मान लो कोई वर्ब होती और आगे हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, तब तो ये हमारी पक्का जेरेंड ही होता है, क्योंकि जेरेंड नाउन की तरह काम करता है। नाउन कोई सब्जेक्ट बनता है किसी सेंटेंस के अंदर, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, भाई सही बात है, और इसके आगे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो जेरेंड है। बट यहाँ पर इसके बाद कोई वर्ब भी तो नहीं है ना, और जेरेंड क्या बन सकता है, नाउन, नाउन की सेंटेंस के अंदर कोई सब्जेक्ट बन सकता है। अब इस सेंटेंस आप बताओगे, प्रैक्टिस मैंने आपको 5 सेंटेंसेस दिए थे, 2 मैं अभी आपको दे चुकी हूँ, कौन सी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वो आप बताओगे। इसके अंदर कौन सा जेरेंड है, फिर कौन सा वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, वो आप बताओगे। और इसके अंदर जो क्लाइंबिंग है, ये जेरेंड है या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो भी आप बताओगे, ठीक है दोस्तों। आज की हमारी वीडियो ओनली इतनी थी। अभी हमारा नॉन फाइनाइट का टॉपिक ये वीडियो बनाने के बाद भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि भाई ब्लैंक्स भी तो आते हैं ना एग्जाम के अंदर, कि क्या आएगा उसके अंदर। जैसे हमने एक सेंटेंस देख लिया, उसके अंदर इन्फिनेटिव बनेंगे, जेरेंड बनेंगे, वो तो मेन है ना। मैंने तो आपको अभी जो आपको मैंने समझाया, इन्फिनेटिव क्या होता है, जेरेंड क्या होता है, वो तो उसका मतलब समझाया ना, उसके यूज कहाँ होते हैं, वो तो कितना बड़ा टॉपिक है, उसे भी तो समझेंगे ना। उसके लिए मैं अभी आपके लिए वीडियो बनाऊंगी आगे जाकर। दोस्तों मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और जो आपको टॉपिक बड़ा खतरनाक लगता था वो आपको समझ में आया होगा। मैं आज इस वीडियो के अंदर मेरा पक्का जो सच्चा मकसद क्या था, वो था कि आपको जो नॉन फाइनाइट के आपको जो खतरनाक लगता है ना टॉपिक, वो आपको अब से खतरनाक नहीं लगेगा। शेड्यूल से समझाया है दोस्तों आपको कि मतलब क्या होता है, कैसे कैसे इसकी शक्ल होती है, स्ट्रक्चर कैसे कैसे होता है, वो हमने समझ लिया है, ठीक है। एक बात मैं फिर से एक बार और कोई नई बात है ये वो बता देती हूँ। मैंने कहा फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, तो वर्ब हमारी 2 प्रकार की भी होती है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, ठीक है। तो दोस्तों देखो हम नाउन पढ़ते हैं, तो नाउन के अंदर हमारे 5 टाइप्स होते हैं। किसी ने कहा नाउन में कितने प्रकार है, हमने बता दिया भाई 5 टाइप्स है, 5 प्रकार है। पर वर्ब के केस में ये नहीं है, वर्ब को हम कई तरीके से बांट देते हैं। एक बार हमने वर्ब को बांटा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में, और अब हम फिर से बांटा हमने वर्ब को ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में, और अब हमने फिर से बांट दिया वर्ब को फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में। तो हमारी कई वर्ब होती हैं, ठीक है। ये जो वर्ब है इनका कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि नाउन के 5 टाइप्स होते तो इनके भी यही टाइप्स होंगे, ठीक है दोस्तों। मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छा आपको समझ में आया होगा, और आप इनके भी कमेंट सेक्शन पर आंसर बड़े अच्छे से दोगे, सही आपके आंसर होंगे। ज़रूर देखूंगी, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, ठीक है। फिर और आगे की जो मैं वीडियोस बनाऊंगी, जैसे मैंने अभी आपको कहा इन्फिनेटिव की अलग अलग से वीडियोस बनाऊंगी, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जो बच्चे हैं, मतलब आपके जो दोस्त हैं, उन्हें भी नॉन फाइनाइट के
प्रति यही लगता है कि बड़ा खतरनाक टॉपिक है, समझ में नहीं आएगा, तो शेड्यूल के हिसाब से क्या क्या शक्ल है इसकी, स्ट्रक्चर क्या है, वो अगर उन्हें ना आए समझ में, या फिर किसी से समझ ना रखा हो, उन्हें नहीं आता हो ये चीज़ें, तो हर घर हर दोस्तों के पास सभी जगह इस वीडियो को शेयर करना। और आपने इस वीडियो को देखने के लिए जो मुझे प्यार दिया है, हमारे चैनल को प्यार दिया, उसके लिए आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया, बहुत बड़ा शुक्रिया। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपने घर पर खुश रहो, स्वस्थ रहो।